बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफ़िस में हम सलाम करते हैं इन ऑफिस के जो मतलब संभालने वाले हैं। हमको शाबाश देते हैं कि बग़ैर किसी सहूलत के इस ऑफिस में देखें कोई सहूलत नहीं, कोई लाइट नहीं। ये देखो रोशनी की, ये जो रोशनी आ रही है कुदरती, तो इससे वजह से यहाँ पे लाइट आ रही है और ये लोग इतने बेचारे काम कर रहे हैं। ये अफसरान को हम सलाम पेश करते हैं। ये काबिल अज़मत है, काबिल लायक हैं कि अपनी जदोजहद जारी रखें। और ये देखिए ये जुगाड़ पे चल रहा है पूरा ऑफिस। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का ऑफिस और इतनी बेबसी कि आप यहाँ पे देखें ये कैसा कम, ठीक है। तो ये आपके सामने पेश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से औरतों की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया गया है, जिसके तहत मुराद मेमन गोट में एक दफ्तर कायम किया गया है जो तहसील की बुनियाद पर कायम किया गया है। वहाँ पे कोई भी सहूलत नहीं। गवर्नमेंट ने ऐसे जैसे फुटपाथ पे कोई दफ्तर बना दे तो ऐसे गवर्नमेंट ने दफ्तर बनाने का ऐलान कर दिया और बना दिया। उस दफ्तर में ना तो कोई लाइट है, ना कोई वॉशरूम है, ना कोई बैठने की जगह है, ना पानी पीने की जगह है। कम से कम 20-20 किलोमीटर से औरतें सुबह 8 बजे आ जाती हैं, मगर 8 बजे के आने के बाद 11:30 बजे उनका वहाँ से काम स्टार्ट होता है, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से, लाइट ना होने की वजह से काम नहीं हो सकता। इस वजह से आवाम बहुत परेशान है, हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ, माएँ बहुत परेशान हैं। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। नवाज असिस्टेंट कंप्लेन मलीर तहसील ऑफिस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। जनाब, हमने सुना है कि आपके दफ्तर को बड़े मसाइल दरपेश है, जैसे कि बिजली का बड़ा मसला है। लोग तो 8 बजे दफ्तर जैसे खुलता है तो आना शुरू हो जाते हैं दूर दराज से, मगर आपके यहाँ बिजली ना होने की वजह से आपको बड़ी दुश्वारी और परेशानी। क्या आपने अपने हाई अथॉरिटी को ऐसी कंप्लेन की या डिमांड की आपने? सर ऐसा है कि देखिए ये लोड शेडिंग का प्रॉब्लम तो ऑल ओवर पाकिस्तान है, ये किसी एक इलाके की तो प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो हम यहाँ पर बैठे हैं मेमन गोट UC 11 में मलीर तहसील ऑफिस है, और इन लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो सोलर सिस्टम ये चलता है तो उसमें हम लोग एक लाइन उन्होंने हमें दी है जिसमें हम अपना सिस्टम ऑन कर लेते हैं और बेनिफिशरीज को एंटरटेन करते हैं। तो ऐसा कोई इतना बड़ा हमारे पास इशू नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी अभी बेहतर है। तो वैसे तो जाहिर सी बात है लोड शेडिंग जब 2-3 घंटे से ज़्यादा हो जाए या पूरा दिन अगर ना हो तो कभी कभार इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, वरना जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी तो हमारा अपना होता तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये कि UC ने हमारे साथ कोऑपरेट किया हुआ, UC मेमन गोट ने। आपको ज़रूरत है वैसे अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए? जी हाँ, हमने अपनी बात वहाँ तक पहुँचाई है। इंशाल्लाह हमारा मसला जल्द से जल्द उन्होंने कहा है कि हम आपका हल। रबना साहब, यहाँ पे तकरीबन लेडीज़ आती हैं, तो आपने लेडीज़ के लिए ये आपका दफ्तर है, तहसील का दफ्तर है, और दूर दराज से बच्चियाँ आती हैं, हमारी बहनें आती हैं, तो आपने इनके वाशरूम का कोई यहाँ पे बंदोबस्त है इनके लिए, यहाँ को बैठने का बंदोबस्त है कि आपके दफ्तर ने ऐसे कोई इक़दाम उठाएं कि इन बच्चों को, इन बच्चियों को, इन औरतों को, इन हमारी बहनों को सहूलत मिल सके? सर सच ऐसा है कि हुकाम बाला की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हमारे जो सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने जो लास्ट टाइम आए थे, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपके जो ऑफिसेस हैं तहसील ऑफिसेस वो सारे गवर्नमेंट के UCs में होने चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है UC जो ऑलरेडी जो इनके और जहाँ चल रहा है वहाँ पर वॉशरूम वगैरह तो हैं, और बैठने की हमारे इदारे की तरफ से, क्योंकि अब ये टोटली हमारे अंडर तो है नहीं, ये UC का ऑफिस है, तो यूनियन काउंसिल वालों के पास जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो हम उनको अवेल कर लेते हैं। वैसे तो जाहिर सी बात है कोई टेंट वगैरह नहीं है, लेकिन हमारे अपने इदारे की चेयर्स वगैरह हैं वो हम इनको देते हैं। हमारे पास एक शेडो बना हुआ है जिसके अंदर वो कॉरिडोर टाइप का, उसमें वो वेट करती हैं। हमारे पास जो रूम्स अवेलेबल हैं उनमें हम उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा कोई मतलब सेपरेट है नहीं, क्योंकि हमारे इदारे से हटकर हमारा अपना कोई तहसील ऑफिस सेपरेट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर उन चीज़ों को तो फिलहाल हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन UC की तरफ से हमें जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो हम ज़रूर उसको वो हमें देते हैं अवेल करने के लिए, हमारे लिए, अपने स्टाफ के लिए भी, और बेनिफिशरीज भी उससे इस्तेफादा हासिल करें। यहाँ के दफ्तर के इंचार्ज हैं रब नवाज साहब, माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम जारी है।
ये काम कर रहे हैं और आवाम को सहूलत दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे लाइट नहीं आती, 11:30 बजे तक कोई लाइट नहीं होती और अंधेरे में ये काम किया जाता है, और लाइट ना होने की वजह से ये लोग बहुत परेशान होते हैं। ये औरतें लाइन में खड़ी हैं। ये इतना रश इस वजह से हो गया है कि यहाँ पे सुबह से लाइट बंद होती है, और लाइट बंद होने की वजह से ये दूर दराज की औरतें जो अपने घर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के ये आई हैं एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे की मदद लेने के लिए। तो ये बड़ी मजबूर हैं। पता नहीं कितना 20-20 किलोमीटर दूर से ये आई हुई है। ये पूरे तहसील का हेडक्वार्टर का ऑफिस, यहाँ पे बिजली का बंदोबस्त होना चाहिए, और बिजली ना होने की वजह से यहाँ पे काम जो स्टार्ट होता है वो 11:30 बजे होता है। 11:30 बजे तक तो ये लोग बेचारे इंतज़ार करते हैं, भूख पे, प्यास पे, बग़ैर किसी सहूलत की। यहाँ पे बैठने की कोई सहूलत नहीं। देखिए ये पूरा दफ्तर है। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इन लोगों को ये सहूलत दें। ये इन लोगों की ज़िम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि इन लोगों को सहूलत दें। इनको यहाँ पे बिजली का अरेंज किया जाए, यहाँ इस दफ्तर को जनरेटर दिया जाए बड़ा वाला, जहाँ से इसका दफ्तर का कामकाज चल सके और लोगों को सहूलत मिल सके, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं और बहुत रश है यहाँ पे। हालांकि यहाँ इसी बिल्डिंग में माशाल्लाह दूसरे दफातर भी हैं। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का दफ्तर है, आगे से ये यूनियन काउंसिल का दफ्तर है। तो ये आवाम को सहूलत दी जाए। हम यहाँ के MP MLA से ये डिमांड करते हैं कि इन लोगों को सहूलत हो, इनकी मालकी करो। ये देखें कहाँ से दूर दूर से हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ आई हुई हैं, इनको कोई बैठने की जगह नहीं। छोटे बच्चे, ये आप देख लें, ये छोटे बच्चे ये अपने माओ की वजह से परेशान हैं, और ये अपना घर बार छोड़ के, ये देखें ये हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं माशाल्लाह। ये इनकी मजबूरी है। ये जो बच्चा लेके बैठे हुए हैं, ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनके पास कोई और चारा नहीं है कि यहाँ पे इंतज़ार करे। और ये यहाँ की मनमानी है गवर्नमेंट की कि यहाँ पे कोई सहूलत नहीं दी गई। ये सब बेटियाँ हमारी, ये देखें ये बच्चियाँ हमारी अपने घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे लाइन पे खड़ी हैं। और ये कितनी तजलील है हमारी औरतों की कि हमारी बच्चियाँ लाइनों में खड़ी हों और हमारी बच्चियाँ ऐसी घूमती रहें, रुलती रहें, दर्दनाती भिलती रहें, मगर इनका कोई परेशानी हाल ना हो। आपने अपने तरफ से या अपने दफ्तर की तरफ से औरतों के लिए पानी का कोई बंदोबस्त किया हुआ है? जी सर, हमारे पास डिस्पेंसर अवेलेबल है। वो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो लाइन पानी होता है वो हम इनको पिलाते हैं। और पानी वैसे भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ नादरा का ऑफिस भी करीब में है, उनका भी डिस्पेंसर लगा हुआ है, UC के पास भी अवेलेबल है। तो इतना टाइम होता नहीं है बेनिफिशरीज के वो 4-5 घंटे हमारे पास गुजारे। हमारी कोशिश ये होती है कि एज सून एज पॉसिबल उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अमूमन इनके पास खुद भी पानी की बोतल्स वगैरह होती हैं, जाहिर सी बात है जब ये सफ़र में निकलते हैं बाहर तो अपने साथ पानी का इंतजाम कर लेते हैं। और हमसे अगर जितना भी हो सकता है हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। अगर पानी वगैरह चाहिए तो उनको प्रोवाइड करते हैं। और अपना साहब मेहरबानी करके थोड़ा सा आप रोशनी डालिएगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में कितने प्रोग्राम पे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और क्या क्या सहूलतें आवाम को मिल रही हैं यहाँ से? सर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हमारे पास, क्योंकि हम जो सिस्टम चला रहे होते हैं उसमें बेनिफिशरी हमारे पास एक आता है और हमारा CNIC अपना पहले वो चेक करवाता है। हम उसको चेक करते हैं कि आया कि वो बेनज़ीर कार्ड होल्डर है। अगर बेनज़ीर कार्ड होल्डर है तो आपको शायद आपके इल्म में हो कि ये एहसास प्रोग्राम जब शुरू हुआ था इमरान खान साहब के दौर में, तो उस वक्त बहुत सारे कार्ड्स, कोई 10 लाख के करीब कार्ड ऐसे थे जो कि वेरिफिकेशन पे चले गए थे और बहुत सौ को चेक लगाकर, यानी कि पासपोर्ट बना हुआ है या कोई मंथली एवरेज बिल है या कोई CNIC एग्जीक्यूटिव CNIC हैं 2-3 से ज़्यादा बने हुए हैं, या गाड़ी वगैरह या घर किसी के नाम पर किसी का CNIC इस्तेमाल हुआ हो या पासपोर्ट वगैरह किसी का बना हुआ हो, तो वो चेक होने की वजह से वो बहुत सारे कार्ड एग्जिटिंग हो गए थे, बंद हो गए थे। हाँ, उस ज़माने में जब हमने 2020 अक्टूबर में जब ये वसीला तालीम हमारे पास शुरू हुआ तो हमने ख़वातीन के लिए जो है वो वसीला तालीम उनके बच्चों का रजिस्टर्ड कर दिया करते थे, और वो अभी भी चल रहा है बावजूद इसके कि उनके कार्ड बंद हो गए, लेकिन उनको पैसे उनके बच्चों के जो वसीला तालीम के हवाले से मिल रहे होते हैं। रमना साहब, ये बताइएगा कि इस दफ्तर से बेनिफिशरीज को, आवाम को, आने वाले दरख्वास्त गुजार को क्या क्या सहूलत मिलती हैं, क्या क्या उनको फ़ंड मिलता है यहाँ से? सर, दफ्तर का काम ये है कि वो बेनिफिशरी का CNIC चेक करने के बाद अगर तो वो एलिजिबल बेनिफिशरी है तो उनको हम पेमेंट के लिए बताते हैं कि कहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं।
दूसरा ये कि अगर तो वो एक्टिव बेनिफिशरी हमारे रिकॉर्ड में शो हो रहा होता है तो हम उनके बच्चों की जो है वो तालीमी वज़ाइफ के जो पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से मिलते हैं उनकी इनरोलमेंट करते हैं। उसके अलावा हम जो बेनिफिशरी वेरिफिकेशन पे जिनके कार्ड गए हुए हैं वो ख़वातीन जो बेनज़ीर कार्ड होल्डर्स हुआ करती थी उनको वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा हम जो है वो NSCR के थ्रू हमारे पास जो सर्वे रजिस्ट्रेशन चल रही है वो हम यहाँ पर सर्वे वगैरह करते हैं। और भी डायनामिक सर्वे इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा शुरू होने वाला है जिसमें जो है वो बेनिफिशरीज को मज़ीद हम फैसिलिटेट कर पाएंगे। रमजान साहब, आपको अभी इस दफ्तर को अच्छा बनाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको गवर्नमेंट दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? सर आपको पता है कि जितना भी हो वो तो कम ही होता है। हमारे पास सोर्सेज में ज़्यादा तो नहीं, बस ये है कि कम से कम कोई सोलर सिस्टम हमारा अपना हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब यूसी तो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है गुज़िश्ता कुछ 8 महीने से, लेकिन अगर थोड़ा सा हमारे पास सोलर का सिस्टम लग जाए तो हमारा काम ज़्यादा बेहतर तरीके से मैसन तरीके से उसको निभा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।